एक और एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल क्या कहता है कि y इक्वल टू e की x इंटू कॉस की क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर x। इस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। अब हमारे पास यहाँ क्या है? 1 2 3 फंक्शन आ गए हमारे पास। 3 फंक्शन की प्रोडक्ट आ गई। अब हमारे पास 2 से ज्यादा फंक्शन की प्रोडक्ट है तो वहां पे हम लॉग लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? दोनों साइड पहले लॉग ले लेंगे। लॉग y लॉग e की x इंटू कॉस की क्यूब x साइन स्क्वायर x। अब हमने एक फॉर्मूला ही पढ़ा था, लॉग m n होता है तो हमारे पास लॉग m प्लस लॉग n बन जाता है। तो वैसे ही हमारे पास 3 फंक्शन है, इसे याद होते तो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे एडिशन के अंदर। वैसे ही यहाँ पे हो जाएंगे हमारे लॉग e की x प्लस लॉग कॉस की क्यूब x प्लस लॉग साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब लॉग और ये हमारे इकट्ठे आ जाते हैं तो हमारे पास लॉग से इकट्ठे हमारे पास x रह जाता है सिर्फ। क्या लॉग और एंटी लॉग हमारे आ जाते हैं तो कट जाते हैं तो हमारे पास x रह जाता है। तो x प्लस लॉग कॉस की क्यूब x प्लस सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास लॉग m की पावर n तो हमारे पास 3 लॉग कॉस x, यहां से हमारे पास 2 लॉग साइन x, यहां से हमारा क्या था? लॉग y। अब हमारे पास ये फंक्शन आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हमको सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपली विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाय y और y का आपको x के विद रिस्पेक्ट करना dy बाय dx। अब हमारा यहाँ पे क्या है? x फंक्शन। x फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है? 1। हमारे पास 3। अब log इनटू हमारा cos फंक्शन है। अब यहाँ log x होता तो हम 1 बाय x मानते हैं। वैसे इसका क्या है? log cos x है तो 1 बाय cos x, 1 बाय cos x, फिर dy dx ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका लिख देंगे dy dx ऑफ cos x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 2, वैसे इसका sin x और dy dx ऑफ sin x। ठीक है। अब यहां से क्या 1 प्लस cos x का क्या होता है हमारे पास? माइनस ऑफ sin x बाय में cos x प्लस 2, यहाँ पे हमारा 3 भी आ जाएगा। यहाँ 2 sin x का हमारे पास क्या होता है? cos x बाय में sin x। क्या इतना आ गया था हमारा? हमने इसका क्या करना? डिफरेंशिएट कर दिया। 1 बाय y dy बाय में dx, x का हमारे पास 1 log ऑफ cos x का 1 बाय में cos x, फिर dy dx ऑफ cos x। वैसे 2 बाय में sin x और dy dx ऑफ sin x। तो cos का माइनस ऑफ sin x, sin का cos x हो गया हमारे पास। इतना आ गया। अब हम आगे करते हैं। इतना आ गया हमारे पास 1 बाय में y dy बाय में dx। हमारे पास इतना आ गया 1 माइनस ऑफ sin बाय में cos हमारा 10 होता है 3 10x और 2 cos x बाय में वो होता है हमारा 2 cot x। क्या sin x बाय में cos x तो हमारा होता है 10x और cos x बाय में sin x होता है हमारा cot x। ये हमने यहाँ यूज करी है। ये 1 माइनस 3 10x प्लस 2 cot x इज इक्वल टू 1। यहाँ y मल्टीप्लाई चला देगा 1 माइनस 3 10x प्लस 2 cot x। ये क्या होगा? dy बाय में dx। अब y हमारा यहाँ चला गया मल्टीप्लीकेशन के अंदर। y क्या चला गया हमारा? मल्टीप्लाई के अंदर। y हमारा फंक्शन क्या था जो हमने माना था? सॉरी जो दे रखा था वो गिवन e की x cos की क्यूब x और sin स्क्वायर x। 1 माइनस 3 10x प्लस 2 cot x। ये इसका हमारे पास ये हमारा क्या है? डेरिवेटिव आ गया इसका। हमारे पास ये फंक्शन दे रखा था, हमारे पास 2 से ज्यादा फंक्शन थे, हमने तो log ले लिया और log लिया तो फिर थोड़ा एक्सपेंड किया हमने, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आ गया? dy बाय e की x। जो हमने y की मल्टीप्लाई करी, y हमारा क्या था? जो हमारा फंक्शन, हमने फंक्शन लिख दिया। जो बाकी हमारा 1 माइनस 3 10x प्लस 2 cot x जो हमारा आया था, ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। एक और एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल क्या कहता है कि फाइंड dy बाय में dx
x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन कैसे है, हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन है। क्या x और y कोई भी दो वेरिएबल है हमारे, किसी थर्ड वेरिएबल थीटा के अंदर डिफाइन है, तो ये हमारे पैरामीट्रिक फंक्शंस है। तो यहाँ से क्या dx y में डी थीटा निकालेंगे, यहाँ से dy y में डी थीटा निकालेंगे, तो वहां से dy y में dx आएगा हमारे पास। क्या dx y में डी थीटा निकालेंगे, यहाँ से a थीटा का रिस्पेक्ट टू थीटा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, साइन का हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट करें तो cos थीटा, डी थीटा बाय में डी थीटा हमारा 1। ऐसे यहाँ से dy y में डी थीटा निकालेंगे, a 1 का 0 होता है, cos का क्या होगा माइनस साइन थीटा होता है, cos का माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो a साइन थीटा, ये वहां से dy y में डी थीटा आ गया हमारे पास। यहाँ से dx y में डी थीटा आ गया, तो हमको क्या चाहिए dy y में dx, वो क्या हो जाएगा हमारा dy y में डी थीटा और dx y में डी थीटा हो जाएगा हमारे पास। क्या dy y में dx चाहिए, dy y में डी थीटा, y में dx y में डी थीटा। अब dy y में डी थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, dy y में डी थीटा की वैल्यू क्या है a sin थीटा, और dx y डी थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास a 1 प्लस cos थीटा। a से a कैंसिल हो गया हमारा, बस क्या क्या हमारे पास sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा, ये हमारा dy y में dx आ गया। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फॉर्मूले होते हैं, कल भी हमने कहा था कि sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, जो वहां एंगल होते हैं वहां हाफ हो जाते हैं, तो हमारे पास थीटा है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा, इसका 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है हमारे पास। क्या इसका 1 प्लस cos थीटा है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा का हमारे पास 2 sin थीटा बाय 2 और cos, क्या sin थीटा है हमारे पास, इसका क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अब यहां से क्या एक 2 से तो हमारा 2 कैंसिल हो रहा है, एक cos से हमारा एक cos कैंसिल हो रहा है, तो sin थीटा बाय में cos थीटा हमारे पास क्या होता है tan थीटा बाय में 2। हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू आ गई tan थीटा बाय में 2। क्या dx बाय डी थीटा था, हमारे पास dy बाय डी थीटा निकाला, तो dy बाय dx, dy बाय डी थीटा, dx बाय डी थीटा, हमने वैल्यू पुट करी सिंपल, sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा आ गया। यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूले यूज करे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज होते हैं, sin थीटा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, जो एंगल होता है वो जाके हाफ हो जाता है। हमारे पास dy बाय dx का tan थीटा बाय में 2 आ गया हमारे पास। क्या है हमारे पास dy बाय में dx tan थीटा बाय में 2। अब हमको वैल्यू चाहिए थीटा इक्वल टू पाई बाय में 2 पे वैल्यू चाहिए हमारी, क्या आएगी। अब हमारे पास dy बाय में dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 पे चाहिए वैल्यू 10, हमारे पास क्या है यहाँ पे थीटा बाय में 2 है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या पाई बाय में 2 पुट करेंगे, तो 2 into 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4, तो हमारे पास 4। तो 1045 आ गया, 1045 पे हमारी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हमारे पास क्या आ गया dy बाय में dx जो है हमारा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे हमारी डेरिवेटिव क्या आ गया 1 आ गया, ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे, सॉरी पाई बाय 2 पे हमारा पाई थीटा, यहाँ से tan थीटा बाय 2 आया था, यहाँ पे थीटा की पाई बाय 2 पुट करी तो पाई बाय 4 हो गया हमारा, तो 1045 पे हमारा पाई बाय 4 पे हमारी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हमारे dy बाय dx का आ गया हमारे पास 1, ये हमारा इसका डेरिवेटिव। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल क्या कहता है कि इफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर cos t एंड y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर sin 2t, प्रूव करना है कि dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y log x y में x log y होगा हमारा, हमको ये प्रूव करना है। हमारे पास दे ये रखा है तो हमको सिंपली पहले dx बाय में dt निकालना है, यहाँ से फिर dy बाय में dt निकालना है, फिर dy बाय में dx निकालने के लिए dy बाय में dt dx बाय में dt, वहां से हमारे पास ये प्रूव करना है हमको। तो यहाँ से हम dx बाय में x हमारे पास क्या है e रेज़ टू पावर cos 2t और y क्या है हमारे पास e रेज़ टू पावर sin 2t। अब हमारे पास यहाँ क्या फंक्शन की पावर में कोई अनदर फंक्शन है, तो हम यहाँ कर लेंगे log ले लेंगे, यहाँ से log ले लिया log x log e cos 2t,
यहाँ पे भी क्या ले लेंगे हम, log, log y log e sin 2t। अब क्या है, log x है, अब log के साथ एंटी log e आ गया हमारा, तो हमारे पास इतना क्या बदल जाता है, log से ही चला जाता है cos 2, ये हो गया। अब यहाँ से ही हमारा क्या हो जाएगा log y, यहाँ से क्या हो जाएगा sin 2t, log से e चला जाएगा। हमारे पास ये दो आ गए। अब हम इनका डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास इसको मान लीजिए पहली, इसको मान लें दूसरी, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय में x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 बाय x dx बाय में dt। अब cos का क्या होता है माइनस ऑफ sin 2t, और 2t का हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा dx बाय में dt, और 2 है तो उसका आगे 2 आगे, और x इधर क्रॉस में चला जाएगा sin 2t, और बाहर माइनस का, हमारे पास क्या आएगा dx बाय में dt, x इधर क्रॉस चला गया, 2 था हमारा, 2x बाहर माइनस का साइन था इनटू sin 2t। अब यहाँ से क्या विद रिस्पेक्ट टू हम t डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाय में dt, sin का हमारे पास cos 2t होता है, और इनटू 2t का हमारे पास 2 हो गया। अब यहाँ से dy बाय में dt, y की इधर मल्टीप्लाई 2 था इसी 2y cos 2t, ये हमारा dy बाय में dt आ गया। तो हमको चाहिए क्या, dy बाय में dx चाहिए हमको, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, dy बाय में dx निकालेंगे। तो मेरे पास dy बाय में dt की वैल्यू क्या है, 2y cos 2t, dx बाय में dt की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x sin 2t, और एक बाहर माइनस का साइन, ये हमारे पास हमारा dy बाय में dx आया। अब 2 से हम यहाँ 2 कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है फिर भी माइनस ऑफ y बाय में x cos 2t बाय में, इसको लिख लीजिए हम cos 2t और sin 2t। हमको प्रूव क्या करना है, यहाँ y यहाँ log x, इसकी जगह log x होना चाहिए, और इसकी जगह हमारे पास log y होना चाहिए। तो शुरू में क्या log x हमारा cos 2t है, log y हमारा क्या sin 2t। यहाँ से हम 1 और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास वहां वैल्यू पुट कर देंगे, cos 2t हमारे पास क्या है log x है, तो माइनस ऑफ y, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास log x, और हमारे पास log y sin 2t है, तो x log y, ये हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाय में t। क्या करना था हमको, यही प्रूव करना था। तो हमारे पास क्या था, ये था, ये था, तो हमने log ले लिया दोनों साइड, तो log और एंटी log ये है, तो हमारे पास कैंसिल हो गया cos 2t, यहाँ से sin 2t, इसका विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करा तो 1 बाय में x dx बाय में dt, cos का माइनस ऑफ sin 2t और एंगल का 2, ये हमारे पास dx बाय में dt आ गया। ऐसे हमने 1 बाय y dy बाय dt इसका डिफरेंशिएट किया, तो इसका टू cos 2t इनटू 2 आ गया, तो हमारा dy बाय dt आया 2y इनटू cos 2t। अब हमने वैल्यू वहां पुट करी dy बाय में dt और dx बाय में dt की, तो हमारे पास क्या है माइनस y cos 2t और x sin 2t। अभी cos 2t sin 2t हमने शुरू में करा था, जब log लिया था तो log x की वैल्यू cos 2t तो हमने यहाँ पुट कर दी, और log y की वैल्यू sin 2t हमने यहाँ पुट कर दी। ये हमारा प्रूव करना था, ये हमारा इसका जो दे रखा था ये प्रूव करना, dy बाय dx इसके इक्वल, तुमने ये प्रूव कर दिया। एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या डिफरेंशिएट किसी एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू किसी अनदर फंक्शन। हमने इसके एग्जांपल कर चुके हैं, बट उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एग्जांपल हमने नहीं करे थे, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एग्जांपल कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट किसी एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू किसी अनदर फंक्शन के। तो क्या करते थे हम, इसमें एक फंक्शन को क्या मान लिया, y मान लिया, x sin x, एक फंक्शन को हमने z मान लिया, और किसी फंक्शन की पावर में फंक्शन हो तो क्या है, वहां लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो पहले हम दोनों साइड क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। क्या लिया, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x रेज टू पावर sin x, ये लिया। तो sin x हमारा आगे, लॉग n की पावर n हो तो n हमारी आगे रह जाती है, तो क्या हो गया यहाँ से sin x हमारा आगे आ गया और log x हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा log 1। तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे सिंपली। यहाँ से 1 बाय y और इसका dy बाय में dx, तो क्या हम x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो dy बाय में dx। अब इनका हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे। sin x फंक्शन पहला हम सेम लेते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय में x होता है हमारे पास, प्लस log x हमारे पास सेम, और sin x का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, हमारे पास ये आ गया। अब यहां से हमको dy बाय में dx चाहिए, हमारे पास क्या है sin x बाय में x प्लस log ऑफ
cos log x इंटू cos x। अब हमने क्या करा, यहाँ पे y को इधर ले जाएंगे तो y की मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। y की वैल्यू हमारे फंक्शन में क्या है, x रेज़ टू पावर sin x है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। ये क्या आ गया हमारे पास, dy by में dx। क्या करा हमने, फंक्शन की पावर में कोई फंक्शन था तो हमने क्या किया, दोनों साइड log लिया, फिर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 by y dy by में dx sin, और फिर हमने यहाँ इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा दिया। पहला सेम, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा सेम log x, फिर sin x का हमारे पास डिफरेंशिएशन। तो हम y की क्रॉस करी तो y की वैल्यू हमारे पास फंक्शन की क्या है, x sin x, तो हमने वहां सिंपली पुट कर दी। ये हमारा हो गया dy by में dx। अब यहां से z है तो यही फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो क्या लिया हमने, log दोनों साइड log z log sin x की पावर x है हमारे पास, वही पावर हमारी आगे आ जाएगी x log sin x, या क्या होगा log z। अब वही हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x सिंपली। जो हमने यहाँ प्रोसीजर फॉलो किया वही सेम इसमें ही फॉलो करना है। अब इसका 1 बाय में z, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो dz बाय में dx होगा सिंपली। अब यहाँ से प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे जैसे हमने यहाँ करा, एक तो x फंक्शन है, एक हमारा पूरा log sin x फंक्शन है, तो x फंक्शन हमारा सेम, log sin x का क्या होगा, 1 बाय में sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, cos x। फिर हमने क्या किया, log sin x सेम रखा, x का हमारे पास क्या होता है 1। अब यहां से क्या, x cos y sin क्या होता है हमारा cot x, प्लस यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास log sin x होगा। अब यहां से क्या, 1 बाय में z dz बाय में dx। अब dz बाय में dx क्या आ जाएगा हमारे पास, dz बाय में dx, z उधर मल्टीप्लाई में चला गया, x cot x प्लस log ऑफ sin x, हमारा ये हो गया। अब z की वैल्यू क्या हमारी फंक्शन में, sin x की पावर x, sin x की पावर x, हमने यहाँ पुट कर दिया सिंपली। क्या हमारे पास कोई फंक्शन था, फंक्शन की पावर में फंक्शन है हमारा, तो यहाँ पे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, पहले दोनों साइड लॉग लेते हैं, फिर उनको थोड़ा सॉल्व करके फिर हम उनका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमारे पास dz बाय में dx आ गया हमारे पास। अब हमको क्या था, इस फंक्शन का इस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब dy का dz के विद रिस्पेक्ट, तो हम क्या कर देंगे, dy बाय में dx बाय में dz बाय में dx, वो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या हमारे पास क्या है, dy बाय में dz, इस फंक्शन का हमको इस फंक्शन के रिस्पेक्ट हमको डिफरेंशिएशन निकालना, तो मतलब dy बाय में dz, तो dy बाय में dx की वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या x रेज़ टू पावर sin x, यहां से क्या है हमारे पास sin x बाय में x प्लस cos x इंटू log x, ये हमारे पास क्या होगा dy बाय में dx, यहां से dz बाय में dx क्या है हमारे पास sin x की पावर x, यहां से क्या हो जाएगा x cot x प्लस log ऑफ, ये हमारा क्या होगा, इस फंक्शन का इस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब एक और एग्जांपल है हमारा जो कि सेकंड डेरिवेटिव पे बेस है, क्या कहता है, y इक्वल टू a की साइन है a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स। प्रूव करना है कि हमने d स्क्वायर y बाय में dx का स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 है। हमने ऐसे सेकंड डेरिवेटिव वाले एग्जांपल्स करे बट उनमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नहीं थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कर रहे हैं क्या, ये हमको प्रूव करना। तो फर्स्टली हमको क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए, क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे सिंपली हम। क्या y का हमारे पास क्या होता है, dy बाय में dx, a sin x का क्या होता है हमारे पास, सिंपली cos x होता है, प्लस b, और cos x का हमारे पास क्या होता है, माइनस का sin x होता है हमारे पास। तो यहां से क्या बन गया, a cos x माइनस ऑफ b sin x, ये हमारा क्या आ गया dy बाय में, ये हमारा आ गया dy बाय में dx, ये हमारी क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, इसका विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा वो a cos x का हमारे पास क्या होगा, माइनस का sin x, तो माइनस b, और यहाँ sin x का हमारे पास क्या होता है cos x होता है हमारे पास।
अब इसमें से क्या माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, a sin x प्लस b cos x। तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ गया, ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर माइनस का बार कॉमन a sin x प्लस b cos x। हमारा फंक्शन देखेंगे, फंक्शन क्या हमारा y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। हमारा क्या a sin x प्लस b cos x, हमारा सेम है, हमारा क्या हो गया y हो गया, क्या हो गया हमारा डी स्क्वायर y बाय में dx का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का y, ये हो गया। अब इसको इस साइड लेके आ देंगे, डी स्क्वायर वाई बाय में dx का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का y इज इक्वल टू 0। कि यही हमें प्रूव नहीं करना था, यही हमें प्रूव करना था, बड़ा सिंपल सा था। ये क्या था, इधर का था, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का, हमारा डिफरेंशिएशन सेकंड आ गया। अब जो हमारा ये है, ये हमारी एज इट इज y की वैल्यू है, हमने y की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो ये माइनस y था, इधर आके पॉजिटिव होगा, तो d स्क्वायर y बाय d स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, यही हमको प्रूव करना था। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, लास्ट एग्जांपल है इस लेक्चर का, क्या है कि इफ x इज इक्वल टू cos t प्लस log into 10t log into angle of 10t by में 2 y is equal to a sin t, तो फाइंड करनी हमको वैल्यू d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर और d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर एट t is equal to pi by 4। मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उनकी t is equal to pi by 4 पे हमको वैल्यू चाहिए। सिंपली हम इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे कि इसका पहले dxy में dt निकालेंगे। हमारे पास x जो फंक्शन है cos t प्लस log 10t by 2, इसका विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos का माइनस का sin t। अब log एंगल में ये है हमारे पास क्या होगा 1 बाय में log उसका क्या होता है 1 बाय में 10t by 2। अब d by dt ऑफ 10t by 2, 10t by 2 का क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर t by 2, 10 का सेकंड होता है t by 2 का क्या हो जाएगा हमारे पास 1 by 2, ये हो गया हमारे पास dy by में dt। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का sin t प्लस 1 बाय में, इसको क्या लिख सकते हैं हम sin t by में 2 और cos t by में 2 लिख सकते हैं इसको, और सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाय में cos स्क्वायर t by में 2 इंटू 1 बाय में dx बाय में dt। सेकेंड स्क्वायर को 1 बाय में cos स्क्वायर लिख सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल और 10 को sin बाय में cos लिख सकते हैं। अब एक cos से हमारा एक cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास sin t2 t by 2 और cos t2 t by 2 into 2, ये हमने फॉर्मूला भी पढ़े थे, जैसे sin 2t होता है तो हमारा 2 sin t cos t, मतलब एंगल हाफ हो जाता है। अब हमारे पास sin t है तो 2 sin t by 2 cos t by 2, ये होता है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है 2 cos t2 by 2 है और sin t2 by 2 है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा sin t बन जाएगा। तो dx by में dt क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का sin t प्लस 1 बाय में sin t, हमारे पास ये बन गया माइनस sin t और 2 cos t sin t by 2 है, तो हमारे पास sin t बन गया क्या इस फॉर्मूले से। अब हमारे इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर t बाय में sin t, इतना हो गया हमारे पास। अब एक और फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। हमने अभी लास्ट लेक्चर में किया था cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर t, sin स्क्वायर इधर गया तो हमारे पास क्या आ गई cos स्क्वायर t, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास cos स्क्वायर t, तो यहां पुट कर देंगे dx by में dt क्या आ गया हमारे पास cos स्क्वायर t बाय में sin t, हमारे पास क्या आ गया cos स्क्वायर t बाय में sin t, ये हमारे पास dx by में dt आ गया। क्या करा हमने dx by में dt, इसका माइनस साइन बाय sin t हो गया, इसका log का 1 बाय 10 t by 2 और 10 t by 2 का सेकंड स्क्वायर t by 2 और फिर t by 2 का हमारे पास 1 by 2 माइनस sin t, फिर इसको 10 t by 2 हम क्या लिख sin t by 2 cos t by 2 लिख सकते हैं, और सेकंड को क्या लिख सकते हैं 1 बाय में cos स्क्वायर t by 2, एक cos से हमारा एक cos कैंसिल हो गया, अब 2 sin t by 2 और cos t by 2 का हमारे पास sin t फॉर्मूला लगा दिया हमने, यहाँ sin t हो गया। अब एलसीएम ले लिया तो उन्होंने sin स्क्वायर t sin t, यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लगा दिया cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t 1 होता, तो वहां से हमारे पास cos स्क्वायर t इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इतना हो गया। हमारे पास dy by dt, हमारे पास ये आ गया dx by dt, इसको मैं इतने रब कर रहा हूँ।
तो हमारे पास y क्या है, हमारे पास y इक्वल टू a sin t है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ से dy बाय में dt क्या आ जाएगा, सॉरी हमारे पास क्या है सिर्फ sin t है हमारे पास, सॉरी एक मिनट, y हमारे पास सिर्फ क्या है यहाँ पे sin t है हमारे पास, तो हमारे पास sin t, तो y का क्या होता है sin t का हमारे पास क्या होगा cos t, sin का हमारे पास सिंपली cos t, तो हमारी d स्क्वायर बाय में dt स्क्वायर थी, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू t पे डिफरेंशिएशन कर देंगे। cos t का क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ sin t। अब हमारी सेकेंड डेरिवेटिव पे भी t इक्वल टू पाई बाय 4 पे हमारी वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां से क्या निकालेंगे d स्क्वायर बाय बाय में dt स्क्वायर एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो माइनस sin पाई बाय 4, sin 45 पे हमारी वैल्यू क्या होती है 1 बाय में √2, तो हमारे इसकी माइनस 1 बाय में √2 हो जाएगी, क्या 0 होता है हमारे पास, पाई बाय 6 होता है हमारे पास, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, sin 0 0, sin 30 1 बाय में sin 30 हमारे पास क्या होता है 1 बाय 2, और sin 60 क्या होता है हमारे, sin 45 क्या होता है हमारे पास 1 बाय √2, और sin 60 होता है हमारे पास √3 बाय 2, और sin 90 क्या होता है हमारे पास 1। ये हमारी क्या है sin की है, sin 0 0, sin 30 1 बाय 2, sin 45 1 बाय में √2, और sin 60 √3 बाय 2, और sin 90 हमारे पास 1 होता है, तो हमने यहाँ से पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय में √2 यूज कर ली, तो हमारे पास क्या आ गया d स्क्वायर y बाय में dt स्क्वायर की वैल्यू t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे हमारी क्या आ गई माइनस 1 बाय में √2। अब एक चीज तो हमारी आ गई, हमको d स्क्वायर बाय में d स्क्वायर भी चाहिए, तो इतने में ये चीज रब कर देता हूं, ये क्या है हमारे पास यहाँ से dx बाय में dt क्या आया हुआ है cos स्क्वायर t बाय में sin t, इसको अब वहां से dy बाय में d स्क्वायर y बाय में dt स्क्वायर क्या आया था हमारा sin का माइनस cos का sin का cos का माइनस sin, तो माइनस sin t आया था यहाँ से d स्क्वायर y बाय में, और इसकी dy। अब हमारे पास क्या चाहिए d स्क्वायर y बाय में dx स्क्वायर चाहिए, तो हमारे पास यहाँ से क्या है dy बाय में dx बाय में dt है, और dy बाय में dt यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या है dy बाय में dt हमारे पास sin का cos t, तो हमको चाहिए dy बाय में d स्क्वायर बाय में dx का स्क्वायर चाहिए, तो हमारे पास dy बाय में dx बनाएंगे पहले, dy बाय में dt क्या है हमारे पास cos t है, क्या है हमारे पास dy बाय में dt cos t, तो dx बाय में dt क्या है हमारे पास cos स्क्वायर t बाय में sin t। अब एक cos है तुम्हारा, एक cos कैंसिल हो जाएगा, sin ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो क्या हो गया हमारे पास tan t, तो dy बाय में dx क्या आ गया हमारे पास tan t आ गया, क्या dy बाय में dt cos t था, dx बाय में dt cos के t बाय में sin t, तो एक cos से cos कर गया, तो sin ऊपर चला गया, sin बाय cos हमारे पास tan आ गया। अब हमको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए क्या इसका विद रिस्पेक्ट टू x, अब हमारे पास tan t है, क्या है हमारे पास t, तो tan उसका क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर t विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो हमारे पास इनटू dt बाय में dx भी हो जाएगा हमारे पास, tan t है या फिर t है का है और फंक्शन है हमारे पास, हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो tan का सेकंड स्क्वायर t फिर dt बाय में dx, यहाँ से क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर t, और dx बाय में dt हमारा ये है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तुम्हारा dt बाय में dx का sin t बाय में cos स्क्वायर t, sin t बाय में cos स्क्वायर t, क्या होगा sin t बाय में cos स्क्वायर t। अब cos के ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेकंड की 4 t बाय और इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड की 2 थी, ऊपर जाके सेकंड की स्क्वायर क्या हो जाएगी 4 इनटू sin t, तो हमारा क्या हो गया d स्क्वायर y बाय में dx का स्क्वायर इतना आ गया हमारे पास, क्या था dy बाय में dx से आया था tan t, तो d स्क्वायर बाय में dx स्क्वायर tan का सेकंड स्क्वायर t, तो हमारा t का फंक्शन तो उसका विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट निकालना, तो हमने यहाँ पे sin t बाय में cos स्क्वायर t dt बाय dx, हमारे पास dx बाय में dt था, cos स्क्वायर t बाय में sin t, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया dt बाय में dx आ गया, तो हमारे पास d स्क्वायर बाय में dx का सेकंड की 4t और
इंटू साइन टी आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू चाहिए हमको, डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पाई बाय 4 पे चाहिए हमको वैल्यू। अब यहां से क्या, सेकेंड की 4 पाई बाय 4 और साइन की पाई बाय 4। तो कोस की पाई बाय साइन की पाई बाय 4 पे भी सेम होती है, कोस की पाई बाय 4 पे सेम होती है, 1/√2 होती है। सेकेंड है जो हमारा कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस पाई बाय 4 की तो 1/√2 होती है, तो सेकेंड पाई बाय 4 की हमारे पास √2 हो जाएगी। तो यहां से क्या, √2 की पावर 4 इंटू सेकेंड की इंटू तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड की √2 हो जाएगी, √2 की पावर 4 हो गई हमारे पास। और साइन पाई बाय 4 क्या होता है हमारे पास, 1/√2 होता है हमारे पास। तो इसको मैं रखकर सॉरी नहीं करता अभी मैं, तो हमारे पास क्या, सेकेंड की 4/4 कोस बाय 4 में हमारी 1/√2 होती है, तो सेकेंड उसका रेसिप्रोकल है, तो 1/√2 की हमारी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी सेकेंड की। तो √2 की 4 और यहाँ से √2, तो हमारे पास √2 की क्यूब बचती है। तो √2 की क्यूब क्या होती है, √2 इंटू √2 हमारा 2 हो जाता है, तो हमारे पास क्या 2√2। तो हमारे पास क्या, डी स्क्वायर वाई बाय में dx का स्क्वायर की 5/4 पे वैल्यू क्या आई हमारी 2√2। तो हमारी डी स्क्वायर वाई बाय में डी स्क्वायर की d/4 पे हमारी वैल्यू आई 1 -1/√2, डी स्क्वायर वाई बाय में dx स्क्वायर की वैल्यू हमारी 5/4 पे क्या आई 2√2। ये हमारा इसका डेरिवेटिव निकाले थे हमने, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू t = π/4 पे निकाले थे। तो आज हमने ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जांपल्स किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।